नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, लखीमपुर खीरी का मामला तो हम पिछले हफ्ते भर से सुन रहे हैं। अचानक प्रियंका वाड्रा वाराणसी जा पहुंची और उन्होंने गंगा स्नान किया, देवी का दर्शन लिया, बहुत सारी बातें की। तो उस पर उत्तर प्रदेश की एक ज्येष्ठ सीनियर लीडर, ज्येष्ठ नेता मायावती और बसपा की प्रमुख जो है, उनकी जो रिएक्शन आई है वो बढ़िया है। उन्होंने प्रियंका वाड्रा का मजाक उड़ाया है, मजाक उड़ाया। यानी गांधी परिवार जो पाखंड करता है, ढोंगबाजी करता है, उस पर सीधे मायावती ने उंगली उठाई है कि दलितों के लिए इतना प्रेम अगर उमड़ आया है तो आप हनुमानगढ़ क्यों नहीं जाती। ऐसा सवाल मायावती ने प्रियंका गांधी से, प्रियंका वाड्रा से पूछा है। और ये बात नहीं है। आपको याद होगा तो बहुत पहले जब राहुल गांधी बार बार यूपीए के समय में दलितों के घर जाते थे और वहाँ जाके रुकते थे, मुकाम करते थे, खाना खाते थे, तो उस वक्त भी मायावती ने बोला था कि राहुल गांधी अगर दलित के घर जाते हैं, वहाँ खाना वगैरह खाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो उसके बाद वो बिस्लेरी से हाथ धोते हैं, ऐसा कहा था मायावती ने। और राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाई थी। आज भी उसी तरीके से मायावती कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा का मजाक उड़ा रही है। क्योंकि बात सीधी है कि इनको ना किसी के बारे में आस्था है, प्रेम है, बल्कि हर चीज़ में राजनीति लाने की कोशिश गांधी परिवार करता आया है और बहुत सदियों से करता है, बहुत सालों से करता आया है, पीढ़ियों से करता आया। उसमें कोई नई बात है नहीं, नई बात बिल्कुल नहीं है। यह अच्छा, वो जो एक्टर होते हैं वो नहीं है, बाकी ड्रामा पुराना है। तो बात ये हुई कि मायावती हनुमानगढ़ कहाँ से लेके आई। इसका जवाब ये है कि हनुमानगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि राजस्थान में है, जहाँ कांग्रेस की ही सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है। और वहाँ हनुमानगढ़ नाम का जो जिला है, उस जिले में एक दलित की एक झुंड ने मिलकर पीट कर हत्या कर दी। उसके आंसू पोंछने कोई कांग्रेस का नेता नहीं गया। और अकेले कांग्रेस क्यों, कांग्रेस के साथ जाने वाले जो कोई विरोधी दल है, हमारे यहाँ की महाराष्ट्र की शिवसेना हो या राष्ट्रवादी एनसीपी हो शरद पवार की, या ममता बनर्जी हो या लेफ्ट फ्रंट हो, किसी का भी कोई नुमाइंदा राजस्थान में हनुमानगढ़ का जो हत्याकांड है उसके लिए वहाँ नहीं पहुँचा। ना उनके आंसू पोंछने कोई गया, ना कोई उनको मदद देने पहुँच गया। तो मायावती ने यह सवाल पूछा है कि आपको दलितों के बारे में इतनी अगर आस्था है तो हनुमानगढ़ में जो मारा गया वो भी दलित है और बेचारा पीठ पर मारा गया है। लखीमपुर खीरी के लिए आप दौड़ कर आ गई तो हनुमानगढ़ क्यों नहीं पहुंचती। और ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मीडिया में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो मीडिया उसको उछालता नहीं। क्यों उछालता नहीं? क्योंकि बात सीधी है, मीडिया ही अपोजिशन है। मोदी का, नरेंद्र मोदी या बीजेपी का असली अपोजिशन अगर कोई है तो वो मीडिया है। मीडिया हाउसेस है, फिर वो आज तक रहेगा या और कोई न्यूज़ 18 वगैरह रहेगा, ये सब जो मीडिया हाउसेस है ये मोदी जी का असली अपोजिशन है। और उनकी फ्रंट बनकर अलग अलग पार्टियां काम करती रही है। तो जब कांग्रेस या कांग्रेस के बारे में बुरी खबर आती है तो छुपने छुपाने की कोशिश की जाती है। उसी ढंग से मायावती जब बोलती है कि प्रियंका वाड्रा हनुमानगढ़ क्यों नहीं पहुंची, तो उस पर बवाल नहीं किया जाएगा, उस पर बवाल नहीं किया जाएगा। ना कि हनुमानगढ़ में जो एक दलित की पीट कर हत्या हुई है उसके लिए ना मीडिया वहाँ पहुँचेगा,
ना उसके रिश्तेदार रोते हुए दिखाई देगा। हाँ, अगर लखीमपुर खीरी में कुछ हुआ है तो उसमें भी जो गाड़ी जिन पर चढ़ गई और जो कांग्रेसी या खलिस्तानी थे वो मारे गए, उनके घर में मीडिया पहुंच जाता है, लेकिन वही खलिस्तानी हो या कांग्रेसी हो जिन्होंने पीट पीट कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा, तो उनके घर मीडिया नहीं पहुंचेगा। यह हमें पता चलता है कि मीडिया जो है वो बायस है। तो मीडिया तो बायस है ही है, लेकिन जब प्रियंका गांधी कितनी बायस है या नाटक कर रही है ये बताने का समय आता है, तब मीडिया बातें छुपने और छुपाने लगता है, और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी राजस्थान में पिछले 1.5-2 साल में बहुत सारी हत्याएं हुई है, बलात्कार हुए, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कभी भी वहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन हम उनसे क्यों बोले, उनकी ही पार्टी की सरकार है। ठीक है, अगर वहाँ प्रियंका या राहुल नहीं पहुँचते तो कम से कम और कोई जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव खुद क्यों नहीं जाते राजस्थान में। मुंबई के नज़दीक जब पालघर में साधुओं का हत्याकांड हो गया तो ममता बनर्जी या उनके साथी डेरेक ओब्रायन ये क्यों नहीं पहुँचे वहाँ। ये सवाल पूछा जाना चाहिए और मीडिया ने पूछना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जिस बात से कांग्रेस की हालत बुरी होगी और कांग्रेस के पास जवाब नहीं होगा, ऐसे सवाल मीडिया उठाता ही नहीं, और दूसरा कोई उठाएगा। यानी मायावती ने अब जो बोला है, तो मायावती ने जो सवाल उठाया है उसको ज़्यादा उछाल नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्या मायावती ने जो सवाल पूछा है कि प्रियंका वाड्रा हनुमानगढ़ क्यों नहीं जाती, आप कांग्रेस की तरफ से लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ उसके जो रिश्तेदार हैं विक्टिम के, उनके लिए 40 लाख 50 लाख देने के लिए आगे आ जाते, तो हनुमानगढ़ में जो मारे गए उनकी नुकसान भरपाई कौन देने वाला है? उनको भरपाई कौन देने वाला है? उसके लिए कांग्रेस नहीं आती आगे, ना प्रियंका आती है, ना और कोई पार्टी आती है। जो अपने को सेकुलर मानता है, ऐसी कोई भी पार्टी, कोई भी बुद्धिजीवी, आपको याद होगा दिल्ली के नज़दीक जब दादरी में एक अखलाक नाम के मुस्लिम व्यक्ति की हत्या हुई थी कि उसके घर में कोई गोमांस मिला करके, तो उस वक्त बीजेपी की सत्ता उत्तर प्रदेश में थी ही नहीं। मुख्यमंत्री तो अखिलेश थे और सत्ता और सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन उसका भी दोषारोपण मोदी जी पर हो गया। अब जहां आज अगर योगी जी पर कुछ हो रहा है, लखीमपुर खीरी के बारे में अगर योगी जी को दोषी पाया जाता है या कोई सेंटर का मिनिस्टर पाया जाता है, तो उस वक्त वही लोग अखिलेश के बारे में चुपचाप क्यों बैठे थे? हर कोई बुद्धिजीवी उठता था और पुरस्कार वापसी का नाटक चल रहा था। तो जहां कानून व्यवस्था अखिलेश के हाथ में थी, उसका ब्लेम बीजेपी पर या मोदी सरकार पर कैसे आ सकता है? लेकिन चल जाता है। आपको याद होगा उसी समय हैदराबाद में वेमुला नाम का एक विश्वविद्यालय का युवा आत्महत्या कर लेता है, तो वहाँ सरकार किसकी है? चंद्रशेखर राव की थी या तो चंद्रबाबू नायडू की थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। लेकिन ब्लेम किसको किया गया? दोषारोपण किस पर हुआ था? मोदी जी पर। तो ये फैशन बन गया है, दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी हो जाए। अगर अमेरिका में बाइडेन कुछ करे या रशिया में पुतिन कुछ करे या और कहीं कोई भी पाकिस्तान में इमरान खान ने भी कुछ किया, तो भी उसका दोष मोदी के मत्थे मढ़ा जाएगा। ये भारतीय राजनीति की या विरोधी दल के राजनीति के फैशन बन गई है कि कहीं भी कुछ ब्लेम करना है तो बस मोदी के खाते में डाल दो। तो मायावती जो सवाल पूछ रही है वो उन्होंने मजाकिया टोन में लगा दिया है कि गंगा जल में स्नान करके आपके पाप नहीं धुल जाएंगे और वहाँ से पार्टी खड़ी नहीं हो जाएगी। और यही बात
इनके सबसे बड़े सलाहकार जो है प्रशांत किशोर, उन्होंने भी बताई है। लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जाकर जो तमाशा किया है, उसके बुरे परिणाम उन्हीं की पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। ये उनके ही रणनीतिकार बोल रहे हैं, जिनका नाम प्रशांत किशोर है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक ट्वीट किया है कि जिस ढंग से आपने लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाया है, उससे कांग्रेस का ही नुकसान होगा और इससे पार्टी फिर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अपने ही जड़ों पर कुल्हाड़ी मारी है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। और मायावती वही बोल रही है कि अगर आप दलितों के लिए रोना चाहती है तो जाकर हनुमानगढ़ में रो जाओ। इनका एक बात तो साफ है कि गांधी परिवार पहले से नाटक करने वाला है और नेहरू से वो चलता आया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। इंदिरा जी के ज़माने में जब जनता पार्टी सत्ता में थी तो इंदिरा जी हारी थी और उनको फिर से उभरना था। इसके लिए उन्होंने बिहार के बेलछी गांव में कई दलितों का पूरा गांव जलाया गया था, तो इंदिरा जी वहां पहुंची थी और बड़ी बारिश का समय था, अगस्त का महीना था, तो गांव में पहुंचने के लिए जाने का कोई रास्ता नहीं था। नदी में बाढ़ थी, तो इंदिरा जी ने हाथी मंगवाया था और हाथी पर बैठकर वो बाढ़ पार करके इंदिरा जी उस गांव में, दलितों के गांव में पहुंची थी। तो वो सब नाटक उस ज़माने में चल जाता था, क्योंकि आज की जैसी सूचना तंत्र जितना विकसित हुआ है और जितने फास्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उस समय 78 में ये बात नहीं थी, तो इंदिरा जी का नाटक चल गया था। एक लक्ष्मण जो बड़े कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने कार्टून भी बनाया था, हाथी पर बैठकर इंदिरा जी कैसे राजनीति कर रही है। लेकिन आज के ज़माने में दुनिया के कहीं भी कोने में कुछ भी हो जाता है तो उसकी सूचना किसी भी आदमी को इमीडिएटली मिल जाती है। उसके लिए टीवी पर क्या खबर आती है या कोई अखबार में क्या छप कर आता है, उसके लिए रुकना नहीं पड़ता। तो जब प्रियंका गांधी झाड़ू लगाती है या और कुछ नाटक करती है तो उसका नाटक लोग इमीडिएटली समझ जाते हैं और इस पर संवेदनशील होकर लोग सिंपैथी वगैरह नहीं देते। लेकिन ये अभी गांधी परिवार समझ नहीं पा रहा है, वो अभी भी 80-90 के दशक में अटका हुआ है। जैसे कि आपको याद होगा कि इंदिरा जी की हत्या हुई तो राजीव गांधी को बहुत बड़ा भारी बहुमत मिला था। 98 में सोनिया गांधी अज्ञातवास छोड़कर राजनीति में आ गई और उन्होंने अपने परिवार का जो राजनीति का खेल था वो फिर से शुरू कर दिया, तो उस पर भी सहानुभूति बटोरी थी। लेकिन आज उसके बाद 25 साल होते आ गए और दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। घर घर में, गांव-गांव में, गली कूचे में इंटरनेट और मोबाइल पहुंच गया है, तो आप जो कुछ नाटक करते हो उसका पता आम आदमी को बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसलिए मायावती ने जो सवाल उठाया वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रियंका गांधी नाटक कर रही है, ये इतना जल्दी बोला गया जो इंदिरा गांधी के बारे में 78 में नहीं बोला गया था कि इतनी बाढ़ में हाथी पर बैठकर इंदिरा जी पहुंच गई। तो वो सब नाटक था, क्योंकि उसके बाद उस गांव का क्या होगा किसी को पता नहीं है। राहुल गांधी भी यूपीए के समय में हमारे विदर्भ में, महाराष्ट्र के किसी गांव में कलावती नाम की औरत थी, उसके घर में पहुंच गए। उसके मर्द ने, उसके पति ने कर्जा पार नहीं किया इसलिए आत्महत्या की थी, तो राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने संसद में वो भी बोल दिया, तो सब मीडिया कलावती के पास पहुँच गया। लेकिन उसके बाद कलावती का क्या हुआ किसी को पता नहीं। लेकिन उसी कलावती के दामाद ने भी 2 साल के बाद आत्महत्या की थी, इसलिए उसको नाटक बोला जाता है। प्रियंका वाड्रा जो कर रही है वो नाटक इसलिए है कि हाथरस में भी प्रियंका गांधी ने वही नाटक किया था जो आज लखीमपुर खीरी में हो रहा है और कल परसों और कहीं होगा। लेकिन जहाँ जाना ज़रूरी है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाना ज़रूरी है, वहाँ प्रियंका गांधी नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ उनकी ही सरकार है।
अगर कान पकड़ना है, दोषारोपण करना है, तो अपने ही चीफ मिनिस्टर पर दोषारोपण करना पड़ेगा। इसलिए प्रियंका वाड्रा हनुमानगढ़ राजस्थान नहीं जाती। हाँ, लेकिन नाटक तो हो जाता है, मीडिया को भी अच्छा नाटक दिखाने का इंटरेस्ट होता है, तो उस पर वो नाटक बवाल करके दिखाया जाएगा, उनकी ज़ोर शोर से की हुई बातें दिखाई जाएगी, लेकिन होगा तो कुछ नहीं। ना लखीमपुर खीरी को न्याय मिलेगा, और कांग्रेस से तो न्याय की बात ही छोड़ दो, लेकिन नाटक करेंगे। और उसी नाटक को उंगली उठाकर मायावती ने अगर दिखाया है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये आशा मत रखो कि हमारा मीडिया ऐसी बात बवाल करके चर्चा में लाएगा। तो बात ठीक है, लेकिन कुछ तो सोशल मीडिया पर हो जाएगा। और प्रियंका वाड्रा ड्रामा कर रही है, ये तो आम आदमी समझ जाएगा, अब तक समझ चुका है। इसलिए तो मायावती ने प्रियंका वाड्रा का मजाक उड़ाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।